नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप न्यूज। इन दिनों बादली हलके में भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक ही मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है और वह है कांग्रेसी प्रत्याशी व बादली के विधायक कुलदीप वत्स द्वारा पूर्व में किसी नवाब की झूठी गवाही दिए जाने का। इस बयान को लेकर जब कुलदीप वत्स के सब्र का बांध टूट गया तो अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान धनखड़ को मीडिया के माध्यम से खुली चुनौती दे डाली। गांव भिंडावास, बिलोचपुरा, कुंजैया, शाहजहांपुर सहित कई गांव में चुनावी सभा के दौरान मीडिया से बातचीत में कुलदीप वत्स ने कहा कि यदि धनखड़ के बयान में सच्चाई है तो वह 5 अक्टूबर के बाद उस मामले में कोई प्रमाण दे। यदि धनखड़ सही साबित हुए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अन्यथा प्रमाण न दिए जाने की सूरत में धनखड़ साहब को एक टांग पर खड़े होकर बादली हल्के की जनता से माफी मांगनी होगी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कुलदीप वत्स ने धनखड़ की चुनावी सभाओं के दौरान मीडिया के कैमरे बंद कराए जाने के मामले पर भी धनखड़ साहब और भाजपा पर अपना जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि डरा हुआ और कमजोर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ऐसा करके धनखड़ साहब अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से डरा हुआ व्यक्ति ही जाति, धर्म और बिरादरी के साथ साथ गोत्र का सहारा लेता है। वत्स ने कहा कि यदि धनखड़ साहब को लड़ाई लड़नी है तो वह लड़ाई अपने 10 साल के काम की लड़े, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत धनखड़ साहब में नहीं है। वह तो केवल आरोपों की राजनीति का झूठा सहारा लेते हैं। कुलदीप वत्स ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के उस बयान को लेकर भी पलटवार किया जिसमें खट्टर साहब ने कहा है कि यदि कांग्रेस में दम है तो वह सीएम फेस घोषित करे। वत्स ने कहा कि जनता सब जानती है कि कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन है। यही वजह है कि वह अपने लाडले बेटे भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश सरकार का मुखिया देखना चाहती है। हर चुनावी सभा में आप एक बात कहते हो कि भाई बची हुई जिंदगी जनता के काम आई है और आएगी। गंगा से बच के आए थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको गंगा पुत्र कहा जाता, तो आप बच के आए तो आपको क्या कहा जाएगा? मुझे कहा जाएगा बादली का बेटा, बादली का भाई। बस अब कई दिन से एक बात देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार के दौरान जिस किसी भी चौपाल में ओम प्रकाश धनखड़ जी जाते हैं तो मीडिया के मोबाइल को बंद करा देते हैं कि भाई मैं अब अपनी बात रखूंगा। इसको किस रूप में देखते हैं? डरा हुआ व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, और जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो जात का, बिरादरी का, गोतनाथ का जो सहारा लेता है, जो भाइयों को आपसी जहर घोलने का काम करने वाले लोग कमजोर होते हैं। और कमजोर अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने काम की लड़ाई लड़, जनता के बीच में लड़नी है लड़ाई तो अपने काम की लड़। आपने क्या किया 10 साल में वो बताएं, कितना लोगों का सम्मान किया। आज छोटी सोच की राजनीति लेके चलता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और ओम प्रकाश धनखड़ को भेजना है क्लिप, कुलदीप वत्स से चैलेंज करता है। कल उन्होंने मेरे पे एक ब्लेम लगाया जनसभा में कि भाई झूठी गवाही दी किसी नवाब की। भाई नवाब की गवाही की बात की है, भाई मैं असल बड़े माँ बाप का खून हूँ। आपको चैलेंज करता हूं ओम प्रकाश धनखड़, 5 तारीख को इलेक्शन है तो लोगों को प्रूफ ला के दे दे, मैं राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा और अपना काला मुंह करके बादली की जनता से माफी मांग लूंगा। अगर आप असल में अपने माँ बाप के खून हो, नहीं तो झूठी बात करते हो तो आप बादली हल्के की जनता के साथ एक टांग पकड़ो की माफी मांगो। मैं चैलेंज करता हूँ ओम प्रकाश धनखड़, जो लोगों को झूठे आप अपने फ्रेब भी झूठ बोल के अब ये चाहता है कि भाई मुझे सत्ता चाहिए, ये जनता है, बादली है प्रधान, ये बादली हल्के की जनता बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है, मैंने लोगों के दिल में जगह बना रखी है। तो कितना जो कर्ज का जोर लगा, जो हद तक गिर सकता है राजनीतिक के उतना गिर, पर ये जनता है, ये जनता सब जानती है। पब्लिकली एक बात कहते हैं कि सरकार आने पर जनता डिमांड करती करती थक जाएगी, सरकार ग्रांट देती देती नहीं थकेगी। कौन कहता है? आप कहते हो? मैं बिल्कुल कहता हूँ। मैं अपने इलाके का विकास अगर नहीं कर सका तो फिर मेरा अधिकार ही नहीं है जीवन का। कारण क्या है? हमारा राज आएगा 100% चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन रहे, और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ मैं अपने इलाके का चौमुखी विकास भी, रोजगार भी और मान सम्मान को बढ़ाने का काम। मनोहर खट्टर जी का बयान आया है कि कांग्रेस इतनी सच्ची है तो कांग्रेस अपना सीएम चेहरा घोषित करके दिखाए, तो आप कर दो खट्टर साहब, कराओ नुके, तुम अपना सीएम चेहरा फेस करा दो। हमारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे है जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा टॉप न्यूज।